लोकसभा की कार्यवाही के दौरान किसानों की एमएसपी को लेकर पंजाब से ऐसा डेटा सामने आ गया कि लोगों के होश उड़ गए कि इस बड़े लेवल के ऊपर यह सब चल रहा था। किसानों के नाम पर बहस हो रही थी और हरसिमरत कौर जो पंजाब से आती हैं लोकसभा के अंदर एनडीए से अलग हुई थी किसानों के नाम पर, उन्होंने कुछ ऐसा डेटा दिया जिसके ऊपर विश्वास करना भी मुश्किल है। कोई भी सहकारी समिति जो किसान को लोन देती है वो उसके जमीन के ऊपर देती है, उसके जमीन के हिसाब से देती है और किसान फसल उत्पन्न करता है, एमएसपी के ऊपर देना चाहता है। अब किसान तो वही होगा ना जिसके पास में जमीन है। तो पंजाब स्टेट ऐसा है जो लैंड रिकॉर्ड नहीं देना चाहता अपने किसानों को, बाकी सब देना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि 40% तो किसानों के पास में जमीन ही नहीं है, तो वो जाएंगे कहां पे और वो फिर अपनी एमएसपी के ऊपर फसल बेचेंगे कैसे। मतलब 40% जो एमएसपी के ऊपर पंजाब के अंदर खरीद हो रही थी, ऐसे लोगों से खरीद हो रही थी जिनके पास में जमीन नहीं है, वो लोन कहां से लेते हैं। फिर गवर्नमेंट काम कर रही है वन नेशन वन मार्केट पर 3 बिल लेकर आए गए थे जिनका विरोध शुरू हो गया और वो विरोध सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर किया गया और पंजाब के अंदर कहा गया कि आड़तियों को इससे नुकसान हो जाएगा। आड़ती का मतलब कमीशन या फिर मिडल मैन, उसको नुकसान हो जाएगा और साथ ही के अंदर कहा गया कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। किसानों को एकजुट कर लिया गया। बार बार यह बोला गया कि एमएसपी खत्म हो रही है, हर सभा के अंदर बोला गया एमएसपी खत्म हो रही है, मगर गवर्नमेंट तो एमएसपी को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है और इसका खुलासा होने के बाद के अंदर आड़ती ही किसानों को बैकडोर से प्रवोक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये जो लॉज हैं ये बिल्कुल खराब हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। और वो इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका जो कमीशन है 1800 करोड़ रुपए एनुअली है, जो वो फसल को केवल इधर से उधर करने का कमीशन लेते हैं, उनका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। बार बार ये कहा गया कि पंजाब और हरियाणा के 80% छोटे किसानों का हालत खराब हो जाएगी। अब जाके पता पड़ रहा है उन 80% किसानों के अंदर से 40% तो ऐसे नाम के ऊपर पर्चियां कटा करती थी जिनके पास में लैंड नहीं है, जो किसान ही नहीं है। जो किसान है जिनके पास में जमीन है, लोन लेते हैं, अपनी फसल पैदा करते हैं। पंजाब की ये जो गवर्नमेंट, अमरिंदर की जब गवर्नमेंट आई थी उस समय उनका 1800 करोड़ के आसपास में माफ किया गया था और ये 1800 करोड़ उतने ही है जितने सरकार कमीशन में आड़तियों को दे देती है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि किसान के पास में रिस्क होता है। अगर फसल खराब हो गई तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, आड़ती के पास में कोई रिस्क नहीं है। अगर फसल आएगी गवर्नमेंट खरीदेगी, इधर से उधर कर देगा। स्टेट 1 के अंदर 1200 का भाव चल रहा है, स्टेट 2 के अंदर 3100 का भाव चल रहा है। सरकार ये चाहती है कि अगर ये 1200 वाला 3100 के अंदर भी एमएसपी के ऊपर जाएगा तो भी जो एमएसपी है वो किसान को ही हम ट्रांसफर करेंगे उसके लैंड के हिसाब से। जिस प्रकार से जीएसटी का फैसला था जहां पर प्रोडक्ट को उत्पाद होने से लेकर कंज्यूमर के जाने के बीच का सारा कुछ चीजों को सरकार ट्रैक कर सकती थी और वो ये जान सकती थी कि मैन्युफैक्चरर को कितना फायदा हो रहा है, उसी प्रकार से किसान की फसल चाहे उड़ीसा के अंदर बिके चाहे तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर जो मार्जिन उसको मिल रहा है, एमएसपी के ऊपर जो मिल रहा है वो सीधा किसान के पास में जाएगा। सरकार की ये पहल थी और इसको होने नहीं देना चाहता वो जो कि इसके अंदर बेनिफिट ले रहा था। हैरानी की बात यह है 40% अगर किसान भूमि विहीन होने का दावा कर रहे हैं पंजाब के लोग जो कि अभी तक मंडी व्यवस्था को संचालित किया करते थे, इसका मतलब मंडी व्यवस्था में आखिर दम ही कितना बचा है। किसान की पैदावार कई सारे अलग अलग लेवल से होके जब ग्राहक के पास में जाती है, जिस भी भाव से ग्राहक को अगर मिल जाता है उसका एक हिस्सा किसान को डायरेक्ट अगर मिल जाए तो इसके अंदर मिडलमैन को क्या समस्या हो रही है। अब किसान को मान लीजिए 1000 किलो गेहूं हुआ, उसके बाद में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कुल मिला के किसी भी ग्राहक के पास में वो जाए, ग्राहक एक के पास में जाए या ग्राहक दूसरे के पास में जाए, फाइनली जो उसके अंदर वो खरीदारी होगी उसका हिस्सा किसान के पास में तभी जा पाएगा जब इस किसान के बारे में पूरी की पूरी जानकारी गवर्नमेंट के पास में होगी। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नई व्यवस्था बनाई थी कि किसान फाइनली जहां पर भी क्रॉप बिके उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा किसान के पास पहुंचे, मगर ये करने नहीं देना चाहते। अब 10,000 करोड़ रुपए की मान लीजिए सरकार खरीदारी करती है एमएसपी के ऊपर, उसके ऊपर 40% तो ऐसी खरीदारी है जिसके बारे में पता नहीं कि ये किसान से आ रही है, मिडलमैन से आ रही है या कहां से आ रही है। यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। 40% अगर किसी स्टेट के अंदर ऐसे लोगों से खरीद की जा रही है एमएसपी के ऊपर जिनके पास में खुद की जमीन ही नहीं है, तो यह आज तक का सबसे बड़ा खुलासा है। और केवल पंजाब इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहा है, लैंड रिकॉर्ड्स नहीं दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा नहीं दे रहा है। पूरे देश के अंदर पंजाब के ऐसे किसान नेता हैं जो कहते हैं एमएसपी खत्म हो गई, बाद में कहते हैं कि एमएसपी डायरेक्ट नहीं जानी चाहिए, अब कह रहे हैं कि हमारी जो एमएसपी जा रही है वो किसान है ही नहीं।